प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था हायर परचेज सिस्टम और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर किस तरह से जनरल एंट्रीज पास आउट की जाती हैं उनके बारे में आपको बताया था। जो क्वेश्चन हमने लेकर के चला था उस क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन। आज अब जिस क्वेश्चन को हम लेकर के चल रहे हैं उसमें एक एक इंफॉर्मेशन को हम मिसिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसकी एनालिसिस टेबल को क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो देखते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको हायर परचेज प्राइस नहीं दिया गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, गोपाल परचेज ए मशीन फ्रॉम मेसर्स भारत मशीन वर्क्स, यानी कि गोपाल हायर परचेजर हो गया एंड मेसर्स भारत मशीन वर्क्स लिमिटेड ये हायर वेंडर हो गए ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को यह हायर परचेज सिस्टम में हुआ। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन इस तरह से है, कि कैश प्राइस of that product is cash price rupees 7,000. Installments at agreement rupees. एग्रीमेंट पर जो पेमेंट किया गया है वो है ₹1000। फिर आगे कहा गया है क्वेश्चन में, एंड द बैलेंस इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 ईच। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 इंस्टॉलमेंट है ₹2000, ₹2000। क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। पर एनम 5% वार्षिक जो है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ये हैं, एंड सम ऑफ दीज इज ₹7,000। अगर इनका टोटल हम देखें, टोटल है 7,000, दैट इज इक्वल टू कैश प्राइस। It means higher purchase price is not known. Higher purchase price नहीं दी गई। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट भी कैसे है, विदाउट इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट।
क्योंकि अगर इनमें इंटरेस्ट जुड़ा होता तो इनका टोटल कैश प्राइस से ज्यादा आ जाता, तो इसका मतलब तब हमारे को ये पता लग जाता, क्लियर हो जाता कि ये तब हमारे को हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है। लेकिन यहां इंस्टॉलमेंट और एट एग्रीमेंट का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू कैश प्राइस के इक्वल है। दैट मीन्स वी हैव नॉट गिवन द हायर परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि अब जब हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो एक एक इन्फॉर्मेशन हम मिसिंग करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए होती है क्वेश्चन करने के लिए। कैश प्राइस चाहिए होता है, हायर परचेज प्राइस चाहिए होता है, इंस्टॉलमेंट्स आपको चाहिए होती हैं, और इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको चाहिए होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो है हायर परचेज प्राइस। तो देखते हैं किस तरह से इसकी जो एनालिसिस टेबल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। जो एनालिसिस टेबल है उसको हम किस तरह से बनाएंगे। एनालिसिस टेबल, सबसे पहले कॉलम जो होगा वो होगा डेट, फिर नेक्स्ट कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट्स रुपीज में, और ये जो इंस्टॉलमेंट होती है ये विद इंटरेस्ट होती है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट कॉलम होता है, और इसके नेक्स्ट कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस। तो टोटल कैश प्राइस इज गिवन टू अस 7,000, 7,000 रुपए दिया हुआ है। 1 जनवरी 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ है। 1,000 रुपीज डाउन पेमेंट है, नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दिस अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। 1,000 ही इंस्टॉलमेंट आ जाएगी विदाउट इंटरेस्ट। ये 1,000 आ गया, इसमें से डिडक्ट कर दिया 6,000 हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। 6,000 पर हम 5% रेट दिया हुआ है, 5% से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रुपीज 300 आ जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 2,000, तो विद इंटरेस्ट हो जाएगी 2,300, और ये पेबल होगी 31 दिसंबर 2015 को। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल होगी 31 दिसंबर 2016 को। अब ये 2,000 आप यहां पे कर देंगे तो अब रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा 4,000। नाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज 4,000 अपॉन 5% कैलकुलेट करना है इंटू 5/100, दैट इज 200 इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट 2,000 है, विद इंटरेस्ट हो जाएगा 2,200, और यहां 2,000 हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो 2,000 रहेगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,000 इंटू 5/100, दैट इज 100 रुपीज। 2,000 की इंस्टॉलमेंट है, विद इंटरेस्ट 2,100, और 2,000 में से 2,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस नील हो जाएगा। ये अमाउंट आती है टोटल इंटरेस्ट की, टोटल इंटरेस्ट 600 हो गया। ये अमाउंट आती है कैश प्राइस के इक्वलेंट, कैश प्राइस हो गया 7,000, और ये जो अमाउंट आती है ये आती है हायर परचेज प्राइस, दैट इज नॉट गिवन टू यू,
दैट इज 7,600, ये 7,600 रुपये हो जाएगा। तो ये जो एनालिसिस टेबल आपने प्रिपेयर किया है, ये तब बनाइए आपने एनालिसिस टेबल जब आपको क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ था। तो इसका मतलब हायर परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी हुई है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है और वो कैश प्राइस के इक्वल है तो इसका मतलब ये चीज दी हुई है, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करेंगे वो इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट आप प्रिपेयर करेंगे और इसका जो टोटल है वो हायर परचेज प्राइस के इक्वल हो जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हमने बताया था कि आप उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, घटा करके निकाल देते हैं। लेकिन हम किस में से घटाते हैं, ये तो हमारे पास थी नहीं फिगर, तो हमें क्या करना पड़ा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही वो कैलकुलेट करना पड़ा। 100 रुपीज आ गया। अब ये इंस्टॉलमेंट बन गई 2100। अब 2100 में से इस 2000 को लेस करेंगे तो वही इंटरेस्ट की अमाउंट आपके आ जाएगी जिसको कि आपने 100 रुपीज से कैलकुलेट किया था। तो मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम करेंगे जब हमारे को हायर परचेज प्राइस नहीं दिया होगा। तो नेक्स्ट एक और एनालिसिस आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एनालिसिस टेबल बनानी सिखा रहा हूं। आपको जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर और हायर परचेजर दोनों की बुक्स में जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। अब किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, कौन कौन से अकाउंट्स जो है हम मेंटेन करेंगे उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम लेकर के चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको इन कैश प्राइस जो है वो गिवन नहीं है। when cash price is not given, तो इसमें ए एन्युटी इज गिवन। अगर एन्युटी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एन्युटी दी हुई है तो कैश प्राइस इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू इंस्टॉलमेंट प्लस एट एग्रीमेंट इफ एनी, अगर कोई है तो इसको कैलकुलेट करके जो है हमारा कैश प्राइस आ जाएगा और फिर ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं किसी एक क्वेश्चन में एन्युटी क्या होता है। एन्युटी को हिंदी में हम बोलते हैं वार्षिकी। एन्युटी को हम वार्षिकी के नाम से जानते हैं। ये 1 रुपए की जो वैल्यू है डिफरेंट ईयर्स में कुमुलेटिव तौर पर कितनी हो जाएगी, एक सर्टेन रेट के अकॉर्डिंग, तो ये शो करती है एन्युटी टेबल से। ये वैल्यू जो है एन्युटी की आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, एन्युटी क्वेश्चंस में गिवन होगी। तो इसके बेस पर आप कैश प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ये पहला मेथड है, एन्युटी इज गिवन। अगर एन्युटी नहीं दी होगी तब कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कैश प्राइस हमें कैलकुलेट करना है और ये कैश प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमारे को एन्युटी दी हुई है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2015, ऑन 1 अप्रैल 2015 में X company purchased a machine on hire purchase system over a period of 5 years, payable by annual installment of rupees 70,000. इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट रुपीज 70,000 फॉर 5 years।
5 साल तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5%। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% वार्षिक की रेट से जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। एन्युटी वैल्यू ऑफ 5 years at 5% is annuity value 329477 329477। दिस इज द एन्युटी गिवन टू यू। ये एन्युटी की जो टेबल है ये आपको गिवन है। और जो हायर परचेज प्राइस है HPP, हायर परचेज प्राइस रुपीज 3,50,000, 3,50,000 रुपए है। ये इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है। 70,000 की एक इंस्टॉलमेंट थी, 70,000 इंटू 5 रुपीज 3,50,000, 3,50,000। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रेट दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स है, हायर परचेज प्राइस है। यू आर नॉट गिवन द कैश प्राइस बट एन्युटी इज अवेलेबल टू यू। एन्युटी जो है आपको दी हुई है। तो कैश प्राइस का जो फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन टू ईयर्स 4.329477 इंटू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो है जब भी एन्युटी दी हुई होगी वो इक्वल होगी, अनइक्वल नहीं होगी। ये बिल्कुल आपको क्लियरली मेंशन करना। जब भी आपको एन्युटी क्वेश्चन में गिवन है तो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो इक्वल होगी और वो दे दी आपको 70,000। तो एक इंस्टॉलमेंट से आप इंटू करेंगे प्लस एट एग्रीमेंट। डाउन पेमेंट हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो है कैश प्राइस आ जाएगा, यह आ जाएगा रुपीज 3,03,063 अप्रोक्स, ये इतना आ जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट यदि हम कैलकुलेट करें तो हायर परचेज प्राइस 3,50,000 माइनस 3,03,063, ये इससे हम माइनस कर देंगे तो माइनस करके आ जाएगा 46,937। ये इतना जो है टोटल इंटरेस्ट जो है आपका बनेगा, आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में कैश प्राइस भी आपके पास आ चुका है, आपके पास इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ये भी आ चुकी है, रेट आपको मालूम है और हायर परचेज भी आपके पास है। टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया है जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इनकी एनालिसिस टेबल जो है आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रिपेयर करेंगे व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन, तो इसकी एनालिसिस टेबल को आपने प्रिपेयर करना है, बनाना है, ये आपका वर्क है। और इसकी जनरल एंट्रीज ये वेंडर की बुक्स में भी और हायर परचेजर की बुक्स में भी करनी है। अब जब इसकी आप टेबल बनाएंगे तो एनालिसिस टेबल जब बनाएंगे तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी, जो आंसर आना चाहिए वो अमाउंट जो है मैं नोट डाउन कर देता हूं। इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो 15,153। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 12,410।
12,410 या 11 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 11। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास आएगी वो 9531। फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट की अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो 6508। और फिफ्थ ईयर में जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 3333। ये इंटरेस्ट की अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तो ये आपकी आनी चाहिए, ये आंसर्स आपके होने चाहिए। ये मैंने आपको लिख दिए हैं, तो इसकी एनालिसिस टेबल आप बनाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कैश प्राइस नहीं दिया है, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, और इसके साथ साथ बी एंड एन्युटी वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर इसके साथ साथ आपको एन्युटी वैल्यू भी नहीं दी हुई है, कैश प्राइस भी नहीं दिया हुआ और एन्युटी वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तब हम किस तरह से जो है कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैश प्राइस को हम निकालेंगे। तो देखिए, जब हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो आपको एक बात हमने बिल्कुल क्लियरली मेंशन की थी कि जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट को निकालते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। जब एट एग्रीमेंट होता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उस अमाउंट को लेस करने के बाद जितनी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, यानी कि होल अमाउंट, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब पहली किस्त दे देते हैं तो उसके बाद रिमेनिंग जितनी अमाउंट रह जाती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते हैं तो फिर रिमेनिंग जितनी बैलेंस अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। लास्ट में आपने देखा होगा कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, आखिरी जो किस्त होती है, उस आखिरी किस्त में केवल और केवल मात्र उसी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, उसी का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, दूसरे का नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वाली में केवल एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, सेकंड लास्ट में 2, उससे पहले वाली में 3, उससे पहले वाली में 4, उससे भी और पहले है कोई तो 5, और एट एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो जब कैश प्राइस हमारे को नहीं दिया हुआ है और उसके बाद में हमारे को एन्युटी वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो हमारे को जब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो हमारे को यहां रिवर्स मेथड से एक एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से ये जो टेबल है ये बनाते हैं। हम आखिरी किस्त में केवल एक किस्त का ही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो एनालिसिस टेबल हम इसकी बनाएंगे। किस तरह से बनेगी, वही कॉलम वही रहेंगे आपके, कॉलम्स के नाम आप डाल लीजिएगा। मैं इंफॉर्मेशन आपको लिखता हूं एक क्वेश्चन की। एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस परचेज मशीन अंडर हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹25,000। तो कितने में परचेज करी है? 25,000, 25,000 रुपए में परचेज करी। ऑन डिलीवरी यानी कि एट एग्रीमेंट ₹4,000, 4,000 रुपए का भुगतान किया गया। फिर फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट किया गया, फर्स्ट ईयर में है ₹6,000, ₹6,000। सेकेंड ईयर में जो पेमेंट किया गया वो ₹4,000, ₹4,000।
और थर्ड ईयर में जो पेमेंट किया गया दैट इज ₹11,000। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट पे किया गया वो इंस्टॉलमेंट पे की गई वो 11,000 की गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन अनपेड बैलेंस इज इंक्लूडेड इन द अबव अमाउंट। इन अमाउंट में ये कहा गया है इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब इनका जो टोटल है 11 and 4 15 and 6 4 15 21 and 4 25, तो ये इसका मतलब ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। हायर परचेज प्राइस कैसे पता लगा? क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट जिसमें इंक्लूड होती है वो हायर परचेज प्राइस होता है, उसको हम हायर परचेज प्राइस में रखते हैं और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और इंटरेस्ट की रेट जो दे रखी है वो 10% दे रखी है, रेट है 10%। तो अब आप देखें कि आपको कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, रेट दी हुई है, हायर परचेज प्राइस है और इंस्टॉलमेंट्स है। यू आर नॉट गिवन द एन्युटी ऑल्सो, आपको एन्युटी भी नहीं दी हुई है। तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम रिवर्स लेकर के चलेंगे और पीछे से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट को हम पकड़ेंगे, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उस थर्ड इंस्टॉलमेंट है 11,000 रुपीज की। इस 11,000 में मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल इसी का ही इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 100 + 10। क्योंकि ये 100 + 10 क्यों किया हमने? बिकॉज ऑफ दैट द इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है। अगर हम सपोज करो इंस्टॉलमेंट मांगते हैं 100 रुपीज की, तो 10 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है तो जितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो रेट अपॉन 100 + रेट, ये इस तरह से, यानी कि 100 + रेट, ये फार्मूले के थ्रू जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 1,000। 11,000 में 1,000 इंटरेस्ट है, तो 10,000 हमारे पास वो कैश प्राइस आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का, और ये हम 10,000 ही वहां पर राइट डाउन कर देंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 4,000 की। इंटरेस्ट आपको पता होता है कि जो अनपेड अमाउंट होती है उस पर कैलकुलेट होता है। अनपेड अमाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय 4,000 तो ये है ही है, प्लस ये वाली अमाउंट भी अनपेड होगी, थर्ड वाली, इंटू 10/110, यानी कि 15,000 इंटू 10/110, 4,000 रुपए ये प्लस 10,000 रुपए का ये बैलेंस। इस पर भी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है सेकंड के समय, तो थर्ड का भी इंटरेस्ट जो है पेबल होना है, दिए जाना है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड प्लस थर्ड दोनों का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। तो इसके जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको जो है हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 1273। 4,000 में इतनी अमाउंट इंटरेस्ट की इंक्लूडेड है, तो ये इसको डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2,727 और 2727। अब हम रिवर्स चल रहे हैं, तो इसको पहले हम लेस करते थे, अब इसको ऐड करते चले जाएंगे, तो 12,727। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6,000 की है, तो 6,000 उसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट है 6,000 प्लस सेकंड और थर्ड का टोटल है 12,727 इंटू 10/110। तो ये इस तरह से 18,727 डिवाइडेड बाय 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1702। इस तरह से ये इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आपकी आ जाएगी 1702। 6,000 में ये इंटरेस्ट अमाउंट है, तो इसको लेस कर देंगे, तो 4,298।
और 4298 यहां प्लस हो जाएगा 17,025 रुपीज। अब एट एग्रीमेंट है 4,000 रुपीज का। इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं होता इंटरेस्ट, तो ये 4,000 ही आ जाएगा और यहां 4,000 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21,025 दैट इज द टोटल ऑफ कैश प्राइस। ये आपका इंडिकेट करेगा कैश प्राइस को, और इसका भी हम टोटल करेंगे तो ये भी कैश प्राइस का टोटल आ जाएगा 21,025, और ये अमाउंट जो है इंडिकेट करेगी टोटल इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 25,000 हायर परचेज प्राइस है, और ये अमाउंट आपने निकाली है 21,025 कैश प्राइस की। इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 3,975 और इसका टोटल ये हायर परचेज प्राइस के इक्वलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 25,000। ये 25,000 होगा। तो ये तब आपने किया जब कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था और एन्युटी भी नहीं दी हुई थी, तो आप क्वेश्चन को रिवर्स बैक लेकर के चले, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड थी, उसमें केवल उसी का इंटरेस्ट इंक्लूड था। सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड प्लस थर्ड दोनों का इंटरेस्ट इंक्लूड था। फर्स्ट में यदि हम चलें तो फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, एट एग्रीमेंट में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो ये इस तरह से आपने इसको चले और ये एनालिसिस टेबल आपने बनाई, लेकिन ये आपने रिवर्स बनाई। आप चाहें तो अब इसके बाद आपको कैश प्राइस मिल चुका है, इस कैश प्राइस को लेकर के फिर नए सिरे से आप अपनी एनालिसिस जो टेबल है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये कैश प्राइस, ये हायर परचेज प्राइस, ये इंस्टॉलमेंट रेट 10%, सिंपल जिस तरह से आपको मैंने सिखाई थी उसी तरह से इसके एनालिसिस टेबल को आप सीधे एट एग्रीमेंट से स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यही इंटरेस्ट की अमाउंट्स आपके आएंगी। पहले वाले में ये डैश आ जाएगा, दूसरे में ये इंटरेस्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसको आप करके देखिएगा सीधे, और कल फिर हम एक नए क्वेश्चंस को लेकर के, और अब हम मिसिंग करेंगे। हायर परचेज को मिस कर दिया हमने, कैश प्राइस को मिस कर दिया, दोनों तरह से मैंने आपको इसके एग्जांपल को लेकर के समझा दिया है। अगर एन्युटी दी हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, एन्युटी नहीं दी है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये भी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से एनालिसिस टेबल आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अब हम लेकर के चलेंगे इफ यू आर नॉट गिवन द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तब किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आपको किस तरह से अकाउंट वेंडर की बुक्स में, हायर वेंडर की बुक्स में और हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट को मेंटेन करना है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आपको जो होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, इसको भी आप सीधा करके बनाइएगा। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसमें भी आपको होमवर्क दिया था, उसको आप कीजिएगा। मिलते हैं आपको कल फिर पुनः एक नई वीडियो के साथ।